हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गाइस, आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मूल मंत्र देने वाला होने वाला है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपने मिस कर दिया हो। गाइस, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर बट वंस, यानी अवसर सिर्फ एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन लड़कों से पीछे रह जाएंगे जो इस स्ट्रेटजी को जो सुने हुए होंगे। तो हमारे आज का जो सेशन होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन एक एक वर्ड सुनिएगा जो मैं यहाँ पे बोलूँगा। तो गाइज़, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये एक कट ऑफ की वीडियो मैं आपके लिए डाला हूँ, जिसमें आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि आपकी पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे चलानी है पढ़ाई को अपने, उस हिसाब से ही आप तैयारी करेंगे। जैसे ये जब हमने दिया था 30/15 यानी 30/15 पोस्ट कोड है ये हमारा टायर 1 और टायर 2 ये दोनों के, क्योंकि टायर 1 तो स्क्रीनिंग होती है तो उसका तो कोई मतलब नहीं होता। तो ये है आपका ओवरऑल कट ऑफ। तो डियर कैंडिडेट, मैं आपको ये बता दूं कि जो नोटिफिकेशन इसका आया था वो 2015 में आया था। यानी जिस तरह आप देख सकते होंगे कि 91 वैकेंसीज था और 48 जनरल की सीट थी और ओबीसी की 24, एससी की 13, एसटी की 6 सीटें थी। इसमें इंक्लूडिंग पीएच ये भी थे। तो गैस मैं आपको ये बता दूं कि टायर 1 के जो एग्ज़ाम हुए थे, यानी 26/11/2015 आप देख रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन का क्लोजिंग डेट था। और टायर 1 के जो एग्ज़ाम हुए थे और 24 सितंबर 2017 को हुए थे। यानी कितना, 2 साल, 2 साल का लंबा गैप। उसके बाद टायर 1 के जो रिज़ल्ट आते हैं गैस, वो 4 मई 2018 को आया, 4 मई 2018 को, जिसमें 515 लड़के सेलेक्ट हुए टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। और इसमें से 317 जनरल कैंडिडेट थे। कितने थे? 317 जनरल कैंडिडेट। ओबीसी के 83, एससी के 130 और एसटी के 28 और पीएच कैंडिडेट के 2 सीटें थी। यानी दो दो कैंडिडेट थे जो टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। टायर 2 के एग्ज़ाम 3/6/2018 यानी 3 जून 2018, जिसमें से 515 लड़के जो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे उसमें केवल 468 कैंडिडेट ने ही टायर 2 के एग्ज़ाम दिए थे। यानी हो सकता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हों जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा, तो इसलिए उन्होंने इस एग्ज़ाम को लीव किया था। डियर फ्रेंड, मैं आपको ये बता दूं कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ़ द कैंडिडेट कॉलिंग फॉर ई डोजियर। ई डोजियर मतलब होता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल नहीं, फिजिकल तो आपका डिपार्टमेंट में होगा जहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, यानी जिस जगह पे आपकी जॉब करनी है, यानी दिल्ली जल बोर्ड। ये डीएसएसबी अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाती है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए थे, अपलोड किए थे, उन सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करती है। अगर ई डोजियर भरते समय आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन अगर ई डोजियर में आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी फॉल्ट पकड़ा जाता है तो इमीडिएट उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। मतलब वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम ही नहीं आता, भले वो अच्छे मार्क्स लाया है तो कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि डीएसएसबी एक ऐसा यहाँ पे सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बड़ी ही मुश्किल है कि वहाँ पे आपकी कुछ सुनी जाए, वहाँ कुछ सुनता ही नहीं है। तो इसलिए आप जो भी चीज़ फिलअप करिए, अभी भी टाइम है, तो जो भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं बहुत ही सावधानी से फॉर्म फिलअप करिएगा। तो डियर कैंडिडेट, मैं आपको बता दूं कि इसमें 48 जनरल के सीट थे, 24 ओबीसी के, एससी के 13, एसटी के 6, पीएच के 2 और पीएच के एक दूसरी कैटेगरी है इसमें, उसमें 1 सीट थी। टोटल 168 कैंडिडेट ई डोजियर के लिए बुलाए गए थे। यानी पास कितने हुए थे? 467। बुलाए कितने गए थे? 168। अब देख लीजिए, यानी 468 जो है ये, सॉरी पास नहीं हुए थे, ये अपीयर्ड कैंडिडेट थे, जो अपीयर्ड यानी उस एग्ज़ाम को दिए थे।
उसमें से केवल 168 कैंडिडेट जो है को केवल कॉलिंग ईडी फॉर ई डोजियर यानी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि जनरल कैंडिडेट के 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था। जनरल के 100 कैंडिडेट को बुलाया गया था 48 सीट के लिए, यानी लगभग 2 गुना, यानी एक सीट पे 2 लड़कों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी में और एससी में, एसटी में, ठीक है, और फिजिकल कैंडिडेट में। गाइज मैं आपको बता दूं कि जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 85 था, यानी जनरल के जो कट ऑफ थे वो 85 थे आउट ऑफ 200। आप जैसा देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ काफ़ी मिनिमम है, और मिनिमम क्या है वो अब बने रहिए, मैं आपको लास्ट तक बताऊंगा सारी चीज़ें। बस एक स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, क्योंकि जिसमें बीच में कोई चीज़ मैचअप ना हो, बस आप सुनते चलिए। इसमें जनरल कट ऑफ 85 था, ओबीसी कट ऑफ 69.75, एससी की कट ऑफ 68 और एसटी की कट ऑफ 60। और जो पीएच कैंडिडेट थे, पीएच कैंडिडेट में वो सारे कैंडिडेट आते हैं जो जनरल भी होते हैं, एससी भी होती हैं, एसटी ओबीसी सारे होते हैं, तो उनकी भी कट ऑफ जो है 75.25। आप सोच रहे होंगे कि इनकी इतनी ज़्यादा क्यों है, एससी एसटी ओबीसी की कम क्यों है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जनरल के भी कैंडिडेट होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरिट जा सकती है। तो फ्रेंड मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, अच्छा ये एक बात ये भी है कि जिनके रोल नंबर में कुछ प्रॉब्लम है तो उनके यहाँ नंबर, जैसे इसमें लिखा है 5th पॉइंट, द मार्क्स ऑफ वन कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर इतना विल बी डिक्लेयर्ड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द, यानी कहने का मतलब यह है कि जब डिक्लेरेशन हो जाएगा तो कुछ सीटें ऐसी रह जाती हैं जो पूरी नहीं भरी होती हैं, तो कुछ के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम होता है, या किसी के आंसर शीट में कोई दिक्कत हो गई होती है, कंप्यूटराइज चेक नहीं हो पाता है, तो वो आगे केस कर देते हैं, तो बाद में उनको वापस बुला लिया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद। तो डियर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो मैं मूल मंत्र की बात कर रहा था, और बहुत इंटरेस्टिंग बात। अब जैसा कि हम स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसमें अगर हम देखें कि टायर 1 के जो एग्ज़ाम है वो हो रहे, इसमें देखो दो बातें मैं बताऊंगा, दोनों बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली तो ये कि टायर 1 के जो एग्ज़ाम हैं वो हुए हैं 24/9/2017, ध्यान से सुनिए, 24/9/2017। और इसके रिजल्ट कब आए हैं, रिजल्ट देखिए 4 मई 2018 को आए हैं, यानी लगभग 8 महीने का गैप। 8 महीने के बाद आपका, यानी आपको इन बिटवीन ये नहीं पता चल रहा है कि टायर 2 के एग्ज़ाम कब होंगे। सोचिए, इन बिटवीन आपको ये नहीं पता चल रहा है कि टायर 2 के एग्ज़ाम कब होंगे, और 4/5/2018 को आपका रिजल्ट आ रहा है। और नीचे देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा है कि टायर 2 रिटन एग्जामिनेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 3/6/2018, यानी 3 जून 2018 को हमारा जो है टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि 4/5/2018 और 3/6/2018 यानी ओनली 1 महीने का गैप। सोचिए, जो 8 महीने से आप अभी तक ये नहीं समझ पा रहे थे कि टायर 2 के एग्ज़ाम कब होंगे, वो अचानक से रिजल्ट आता है और बोलता है कि 1 महीने में आपका टायर 2 का एग्ज़ाम है। तो यानी आप सीधी सी बात ये है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि कट ऑफ तो बहुत कम था। कट ऑफ माय डियर फ्रेंड, यही वजह था कि कट ऑफ कम था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि टायर 2 के एग्ज़ाम पता नहीं कब होंगे। तो इसलिए अचानक से रिजल्ट आया और अचानक से सारी चीज़ें हुई कि 1 महीने के अंदर जो है तुरंत एग्ज़ाम भी कराना है। तो उसमें वही चीज़ काम में आता है जो आपका पहले का पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि इन बिटवीन 1 मंथ में इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना, मैकेनिकल भी पढ़ना, दैट्स नॉट पॉसिबल। और डियर मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक टायर 1 के लिए जितना समय आपने दिया, टायर 2 में केवल 1 महीने का समय है, और आपकी जो मेरिट बननी है वो टायर 2 से बननी है। जो आपकी मेरिट बननी है वो टायर 2 से बननी है। तो टायर 2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टायर 1। लेकिन अब मैं जो बातें बोलने जा रहा हूँ उससे आपके कान खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि मैं बोल रहा हूँ टायर 2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टायर 1, लेकिन अब मैं इसका उल्टा बोलने जा रहा हूँ, जो दूसरी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप सोचिए कि टायर 2 के लिए केवल 515 लड़के शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। ध्यान से सुनिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ,
टायर 2 के लिए 515 लड़के केवल सेलेक्ट किए गए थे या शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। कितने सीटों के लिए? 91 वैकेंसीज़ के लिए। 91 वैकेंसीज़ के अगेंस्ट 515 लड़के शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे टायर 2 एग्ज़ाम के लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 515 केवल कैंडिडेट अगर इसमें पार्टिसिपेट होते हैं तो एग्ज़ाम इज़ नॉट टफ, आई थिंक। मेरा ऐसा मानना है, अगर 515 कैंडिडेट हैं और 91 सीट है तो एग्ज़ाम इतना टफ नहीं हुआ। तो आप जो है 1 महीने की पढ़ाई में कर सकते हो, इसीलिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है। लेकिन 515 यानी जो बच्चे आते हैं, हज़ारों लाखों में आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उनको बाहर किया जाता है। कब? स्क्रीनिंग में। यानी टायर 1 एग्ज़ाम में लगभग सोचो, अगर 10,000 बच्चे भी एग्ज़ाम दिए होंगे, या 10,000 तो बहुत कम बता रहा हूँ मैं, लगभग 25 से 30,000 लड़के एग्ज़ाम दिए होंगे। अगर एग्ज़ाम दिए होंगे, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस होता है ना कि लड़के थक जाते हैं और दूसरी जगह कहीं कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, इस तरफ ध्यान ही नहीं आता। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इतना लंबा, यानी अगर 30,000 लड़के पेपर दे रहे हैं तो सोचो ओनली 515 लड़के ही केवल शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, यानी बाकी सारे फेल। यानी योर मच मोर इम्पॉर्टेंट, टायर 1 इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन टायर 2। माय डियर फ्रेंड, मेरे दोनों बातों को बहुत ही गहराई से समझना कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात आप तक पहुँच पाई कि नहीं। अगर माय डियर फ्रेंड, अगर ये बात आप तक पहुँच पाई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि ये समझदारी आपको अपने अंदर लानी है कि आपको अपना टेक्निकल जो बैकग्राउंड है उसे हमेशा साउंड रखना है, यानी बहुत ही मजबूत रखना है। इस बात का खासा ध्यान आप रखेंगे। गाइज ये बात तो मैंने आपको बताया। अगर गाइज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जिस स्ट्रेटजी से मैंने पढ़ाई की थी, गाइज जिस स्ट्रेटजी से मैंने पढ़ाई की थी वही स्ट्रेटजी के साथ मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का नोट्स बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप DSSB जेई के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं उसमें अपना 1% भी अगर आपके हिस्से में दे पाऊँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं ये जो कोशिश करूँगा, यानी जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, यानी हमारी ये सिचुएशन आपके पास भी आएगी, आपके साथ भी होगी। जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो की थी, वो उस स्ट्रैटेजी के साथ क्या कंटेंट चाहिए और क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं नोट्स बना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियो बनाऊँगा जो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेगी। इसलिए गाइज़ आप इस चैनल के माध्यम से थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियोज़ डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइज़ मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे पास आप देखते होंगे कि मैं बहुत एक दिन पे ही वीडियो डाल रहा हूँ। कि उसका रीज़न ये है कि गाइज़ क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि जॉब का जो इस जॉब में थोड़ा मिनिस्टर का प्रेशर होता है, यानी मिनिस्टर, MLA ये जो होते हैं इनका प्रेशर होता है। तो काम के वर्कलोड की वजह से शायद मैं आप तक इतना वीडियो नहीं पहुंचा पाता हूं जितनी ज़रूरत होती है। लेकिन जो ज़रूरत के इन्फॉर्मेशन होंगे वो सारी वीडियोज़ आपको देंगे हम। आपके लिए जीके के नोट्स मैं खुद से बना रहा हूँ, वो भी आपको दूंगा। उसके बाद करंट अफेयर्स की वीडियो के नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया है। बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर आपको वीडियोज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गाइज़ दिन में तो टाइम मिलता नहीं आपको। मेरे जो 2 स्टार्टिंग वीडियोज़ हैं जो फॉर्म फिलअप के हैं, वो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात के 3 बजे उठ के वो वीडियोज़ बनाया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने फ़ील किया है वो आप ना फ़ील करें। तो आप हमेशा बने रहिए मेरे साथ, और आप अगर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे चैनल की ग्रोथ होगी। चैनल की ग्रोथ से ही ये हम आपको बता पाएंगे, अदरवाइज़ यूट्यूब वाले इसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लाइक नहीं रहेगा तो वो हटा देंगे, तो शायद वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इस पर केयर करें। थैंक यू सो मच।